सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सुनिए, हम अपने पति से यहाँ पे मिलने आए हैं। सागर प्रताप सिंह उनका नाम है। आप हमें मिलवा देंगी उनसे? ठीक है, मैं मिलवा देती हूँ, लेकिन मिलने का वक्त खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, जल्दी से मिलवा दीजिए आप फिर। आइए आप मेरे साथ। ये मेरी बॉल जा रही है, हवा में जा रही है, मेरी बॉल बिल्कुल उड़ रही है, हवा में मैं पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, भाग रही है, और मेरी बॉल को भागते 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 भाग रही मेरी बॉल, और 6 रन। मेरी बॉल दे। क्या देख रही हो? हाँ, मुझे पता है सब औरतें अपने पर्स में बॉल छुपा के रखती हैं। बॉल दो, मेरी बॉल दो। मोहन, बॉल उनके पास नहीं है, बॉल डॉक्टर सुदर्शन के पास है। क्या? इस औरत के पर्स से डॉक्टर ने बॉल चुरा ली? डॉक्टर चोर है, डॉक्टर चोर है, डॉक्टर ने बॉल चुरा ली। आप बैठिए, मैं सागर को लेके आती हूँ। जी। बैठिए। शाम को मेरी डांस क्लास में आना, मैं तुझे सालसा सिखाऊंगा। शाम को मेरी डांस क्लास में आना, मैं तुझे सालसा सिखाऊंगा। हाँ, शाम को मेरी डांस क्लास में आना, मैं तुझे सालसा सिखाऊंगा। तुम चुप नहीं रह सकते? चुपचाप मेरे साथ चलो। वार्डन रूम नंबर 12 में पेशेंट को दौरा पड़ा है। उसने हाथ में चाकू ले लिया है। हमें से कोई भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। प्लीज आप चलिए हमारे साथ। तुम रूम में चलो, मैं अभी आती हूँ। मैडम प्लीज। तुम्हारी वक्त क्यों लग रहा है इनको यहाँ लाने में? खुद ही जाकर देख ले। हम जाते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जी वो हम अपने पति से यहाँ पे मिलने आए थे। सागर प्रताप सिंह जी, आप मिलवाएंगे हमें उनसे? सॉरी मैडम,
अब आप उनसे नहीं मिल सकते। मिलने का वक्त अब खत्म हो गया। आपको आप यहाँ से जाना है। अब क्या कह रहे हैं? हमसे तो वो नर्स ने कहा था कि हम यहाँ पर इंतजार करें तो वो हमें उनसे मिलवाएंगी। देखिए, आप हमें उनसे एक बार मिलवा दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। 2 मिनट की तो बात है। चलिए मिलवा दीजिए हमें। सॉरी मैडम, वार्डन एक ज़रूरी पेशेंट को देख रही है और हम आपके लिए यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ सकते। प्लीज़ आपको यहाँ से जाना है। प्लीज़ जाइए। ऐसे मत कीजिए आप हमारे साथ। एक बार आप हमें उनसे मिल लेने दीजिए। देखिए, हम उन्हें बहुत दूर से देखेंगे, हम मिलेंगे भी नहीं। बस एक बार देख लेने दीजिए आप हमें, एक झलक। प्लीज़ यहाँ से जाइए। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि विद्या यहाँ पे आई है, नहीं तो उसे पता लग जाता कि क्या एक्टिंग करना है ना, है ना दी? हाँ बेटा, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो जैसा मैंने तुम्हें कहा था। आखिर हम ये सब कुछ विद्या की खुशी के लिए कर रहे हैं ना। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम दोनों को इस तरह अलग दिशा में जाते देखकर। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन सिंदूरा बदल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। खामोशी से ज्यादा घातक कुछ नहीं हो सकता है। शोर और गुस्से में चली हर चाल नाकामयाब रही, आखिर काम आई तो यही घातक खामोशी। और फिर इसी खामोशी में हर चाल चली। विद्या को सागर का ऑपरेशन करवाने से रोका, उस नर्स की मदद से। याददाश्त के लिए उसके घर वालों ने उसका ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन फेल हो गया। अब वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। देखो क्या हालत हो रही है बेचारे की। उस आग से सागर को बचाया, जिससे अनिकेत को यकीन हो जाए कि मैं सागर का भला चाहती हूँ। अब अनिकेत कब पिघल गए पता ही नहीं चला। मैं सिर्फ विद्या के सामने ही नहीं, बल्कि आज पूरे परिवार के सामने सच कहूंगी। तुम्हें किसी से भी कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद सागर की नब्ज को पकड़ना था। जब सागर को लगने लगा कि वो विद्या के लिए सही नहीं है,
दी मैं चाहता हूँ विद्या खुश रहे, हैप्पी। पर वो खुश कैसे रह सकती है? दी प्लीज प्लीज हेल्प। मैं क्या हेल्प करूं बेटा? अब जिसे जो मिलता है उसे उसी के साथ जीना होता है ना। विद्या को तुम मिले हो तो उसे तुम्हारे साथ ही जीना होगा ना। अब विद्या तभी खुश रह सकती है जब या तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ या तुम विद्या से दूर चले जाओ। मैं उससे दूर हो जाऊं। है नदी, मैं नॉर्मल तो हो नहीं सकता, पर मैं विद्या से दूर जा सकता हूँ। सागर, हाँ हाँ, नहीं सागर, विद्या तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देगी। दी हमें कुछ सोचना होगा, कुछ सोचना होगा। मैं प्लीज, मैं विद्या को खुश देखना चाहता हूँ, हैप्पी। प्लीज मुझे कुछ रास्ता सोचना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? सागर, एक रास्ता है बेटा, लेकिन बहुत बड़ा बलिदान है। दे पाओगे? ऐसा फंसा मेरी जाल में सागर की अब कभी नहीं निकल पाएगा, ना मेरे जाल से और ना अब इस पागल खाने से। विद्या कैसी है? थोड़ी उदास है, बट यू डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो विद्या की भलाई के लिए कर रहे हैं ना। मैं विद्या को बहुत मिस करता हूँ। मैं बहुत अकेला हो गया यहाँ पे, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे भी बहुत खुश रहूंगा। जब तक विद्या कोई नई जिंदगी शुरू नहीं कर लेती, मैं यहीं पे रहूंगा। और मैं रोज 2 टाइम्स शमुना जी से प्रे करता हूँ कि वो विद्या को अच्छी जिंदगी दे, खुशी, हैप्पी रखे। वो विद्या को खुश रखेंगे ना। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना मकसद याद रखो, बिल्कुल भी घबराना नहीं। और तुम्हें याद है ना कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, वरना देखो विद्या को सब कुछ पता चल जाएगा और वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम नहीं चाहते हो ना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए? हम ऐसा नहीं चाहते। वेरी गुड। तो सागर, तुम किसी को नहीं बताना मेरे बारे में।
यादें। विद्या रानी, कमरे भर में खिलौने बिखरे पड़े हैं, इन सबको फेंक क्यों नहीं देती? ये इनके खिलौने हैं, बहुत पसंद है इन्हें। अरे पर विद्या, छोटे ठाकुर कब कहाँ आएंगे इन खिलौनों से खेलने के लिए? छोटे ठाकुर तो गए। कहीं नहीं गए वो, वापस आएंगे वो। अस्पताल गए कुछ दिनों के लिए, लौट कर आएंगे, फिर वो खेलेंगे इनके साथ में। ये सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाओ विद्या। जहां छोटे ठाकुर गए हैं वहां से उनका वापस आना नामुमकिन है। एक बात समझ लो, अपने दिमाग में फिट कर लो कि अब तुम्हें इस घर में छोटे ठाकुर के बिना रहना है। तुम्हें इस घर में अकेला रहना है। बस कीजिए आप होते कौन है ये सब कहने वाले कि वो लौट कर आएंगे या नहीं? आपको कोई अधिकार नहीं बनता ये सब कहने का। अच्छा, अब हमें आपसे जानना होगा कि हमारे अधिकार क्या है। हम क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं। दो टके की लड़की, एक बात समझ लो, इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ सागर की पत्नी की है। अपने आप को इस घर की मालकिन समझना बंद करो, अपनी औकात में जीना सीखो, समझी? चंद्रमुखी, देखो वैसे ही बेचारी विद्या बहुत परेशान है। अरे तो रहे परेशान ना। अच्छा ये कम से कम इसकी थोड़ी अकड़ तो निकल जाएगी। उस पागल के रहते तो तुम अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी थी विद्या। घूर क्या रही हो तुम विद्या? सच तो ये है कि इस घर में तुम्हारी सिर्फ 2 पैसे की हैसियत है। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन हम सब सिर्फ इसलिए तुम्हें बर्दाश्त करते थे क्योंकि तुम सागर की पत्नी थी। लेकिन अब जब तुम्हारा पति ही नहीं है तो तुम दुल्हन कैसे? हाँ, और वैसे भी इस घर को दिया ही क्या है तुमने? पापा तुम्हें इस उम्मीद से ले आए थे कि शायद तुम सागर को ठीक कर दो। लेकिन तुमने सागर को और पागल बना दिया, इस हद तक पागल बना दिया कि हमें सागर को पागल खाने भेजना पड़ा तुम्हारी वजह से विद्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस बहुत बोल चुकी तुम। मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, क्या बोल रही हो, किसके लिए बोल रही हो। अपने साथ साथ हमें भी भगवान की नजरों में पापी बनाओगी तुम। क्या गलती है विद्या की? हाँ, गलती क्या है इसकी? पाप तो हमसे हुआ है जब हमने अपने ही स्वार्थ के लिए विद्या की शादी सागर से करवाई। अगर ये चाहती तो कब का हमारे इस घर को छोड़कर चली जाती। लेकिन ये बेचारी हर दुख, हर जिल्लत चुपचाप सहती रही।
भगवान जाने कब तक सागर हॉस्पिटल में रहेगा, कब तक विद्या को सागर से दूर रहना होगा। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम लोग, अगर हम लोग विद्या का अकेलापन दूर नहीं कर सकते तो इस अकेलेपन को कोई बढ़ाएगा भी नहीं। जाओ यहां से। सिंदूरा, हमें माफ कर दो। चंद्रा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सिंदूरा, माफी मांगी दीदी, कोई बात नहीं। विद्या, मैं जानती हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। हम सागर की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें अकेला भी नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे अकेला। है ना छोटी माँ? बस तुम देखती जाओ विद्या, 4 दिन में तुम्हें इस घर से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी सिंदूरा है।